क्लासिफिकेशन में किसी को कोई डाउट कि कौन सा पर्सनल होगा, कौन सा रियल या नॉमिनल होगा? नो सर। अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट, इनके रूल्स क्या है, इनके रूल्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम जो इतनी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पर्पस क्या है? ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पर्सनल अकाउंट्स में कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान है, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अगर वो रिसीवर है तो वो डेबिट होगा, वो गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। कह रहे मतलब, पहले मैं आपको रूल्स बताता हूं, फिर मैं उसकी एप्लीकेशन समझाऊंगा। बहुत इजी है, बट ध्यान से। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स का रूल क्या है? डेबिट what comes in, debit what comes in, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out। कौन सी मूवी में था ये रूल? याद है किसी मूवी में था ये रूल? फुकरे देखिए, फुकरे, फुकरे में पुलिस वाला पकड़ लेता है सरदार जी को, रात को ट्यूशन सेंटर पे होते हैं वो अपने, तो पूछते हैं क्या पढ़ते हो आप ट्यूशन में, तो वो बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट्स, एसेट्स के, एसेट्स अगर बिजनेस में आ रहे हैं तो वो डेबिट होंगे, एसेट्स अगर बिजनेस से जा रहे हैं तो वो क्रेडिट होंगे। रूल्स कब कहां काम आ जाएं कभी नहीं पता, तो रूल्स हमारे स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? बेटा बैकग्राउंड म्यूजिक नीचे, आवाज आ रही है, आवाज। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल expenses, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। मतलब ध्यान से देखना, अब मैं रिलेट करके दिखाता हूं एक एक करके आराम से। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ध्यान से देखना। कमेंस बिजनेस विद कैश, अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या थे? कैश और कैपिटल। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? कैश बिजनेस में इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड। मॉडर्न अप्रोच में कोई डाउट? नो सर। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कमेंस बिजनेस विद कैश, अकाउंट्स इन्वॉल्व कैश एंड कैपिटल। अकाउंट्स इन्वॉल्व तो वही रहेंगे। अब इनका नेचर, कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कैश आ रहा है तो क्या होगा? वो डेबिट होगा। तो इंक्रीज इन एसेट्स पे भी डेबिट ही पहुंच रहे थे। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बिजनेस में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सोचना है, बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट हो गया। दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? रियल, नॉमिनल या पर्सनल? कैपिटल पर्सनल। कैपिटल ओनर का अकाउंट होता है तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट, प्रोप्राइटर का अकाउंट है। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस ट्रांजैक्शन में ओनर बिजनेस को पैसे दे रहा है या बिजनेस से पैसे ले रहा है? जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, इज ही द रिसीवर और द गिवर? ओनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ट्रांजैक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड हो रही है, तो ओनर इज द रिसीवर और द गिवर? गिवर, ओनर इज गिविंग मनी, ये बिजनेस है, ये ओनर है, ओनर इज गिविंग मनी
टू द बिजनेस, तो बिजनेस इज द रिसीवर, बट हमें अकाउंट किसका, हम तो ओनर का अकाउंट बना रहे हैं, तो ओनर इज द रिसीवर और द गिवर, giver, गिवर, तो वो हो गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इंक्रीज इन कैपिटल मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, इसमें भी क्रेडिट, रिजल्ट सेम आएगा, डेबिट और क्रेडिट पे सेम पहुंचोगे, बट ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच बाद में आई थी, ऑब्वियस सी बात है, मॉडर्न अप्रोच, हेंस द नेम मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में बहुत बारी इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट एक्चुअल अकाउंटिंग में अगर आपको स्पीड तेज रखनी है तो मॉडर्न अप्रोच फास्टर अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच फास्टर अप्रोच है, बट दीज आर कंसिडर्ड एज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, एवरग्रीन अप्रोच, बेस यही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट सेम आएगा, आप ट्रेडिशनल अप्रोच से पहुंचे या मॉडर्न अप्रोच से पहुंचे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जर्नल होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि जब जर्नल बना रहे होगे तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर दिमाग लगाओगे तो जल्दी रिजल्ट पे पहुंचोगे, फास्टर है, इजियर है। ट्रेडिशनल अप्रोच तब यूज करना जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे क्वेश्चन आ रहा है और उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच से ही आंसर करने के लिए बोला है, हमें दोनों अप्रोचेस बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी जर्नल की, वो मॉडर्न अप्रोच से होगी। और जब हम जर्नल बनाएंगे तो हमें बस ये बताना होता है कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बाकी सारी चीजें हमें माइंड में सोचनी होती हैं कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उनका नेचर क्या है। मॉडर्न अप्रोच फास्टर अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थियोरेटिकली काम आएगी अगर इस पे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, तो इंटरव्यूज में इस पे आज तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मॉडर्न अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकल है, काम आएगी हमें जर्नल बनाने में, दोनों वो ज्यादा काम आएगी। एक एग्जांपल और समझाता हूं, जैसे रेंट पेड 5000, अकाउंट्स इन्वॉल्व रेंट और कैश, रेंट रियल नॉमिनल पर्सनल, nominal, nominal, debit all expenses and losses, rent debited. Modern approach, rent expense, increase in expenses debited, rent paid, दूसरा account involved था cash, real account, debit what comes in, credit what goes out, अब business से पैसे जा रहे हैं तो debit what comes in, credit what goes out, cash credit हो जाएगा। मॉडर्न अप्रोच होती तो डिक्रीज इन एसेट्स, हमारा कैश बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाता। कोई डाउट? नो सर। नेट रिजल्ट सेम आएगा बेटा, नेट रिजल्ट सेम आएगा, आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करें या मॉडर्न अप्रोच फॉलो करें, नेट रिजल्ट सेम आएगा। तो प्लीज आराम से ध्यान से एक बार रीड करेंगे, कैटेगराइज करना भी आना चाहिए और रूल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए कि किस अकाउंट का रूल क्या है। मॉडर्न अप्रोच में 5 कैटेगरीज हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 कैटेगरीज है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट्स नेचुरल पर्सनल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो सकते हैं। रियल अकाउंट्स अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, उसके एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस का खास ध्यान देंगे। नॉमिनल अकाउंट्स अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। आराम से रीड करेंगे।